बंगाल की खाड़ी में एक जगह है जो रहस्य से घिरी हुई है। घने जंगल से ढका एक द्वीप, बाहरी दुनिया से अछूता। यह है नॉर्थ सेंटिनल द्वीप और इसमें ऐसे रहस्य हैं जिन्हें बहुत कम लोगों ने देखा है। यह द्वीप छोटा है, लगभग मैनहट्टन के आकार का, लेकिन इसका आकार एक शक्तिशाली सच्चाई को छुपाता है। यह पृथ्वी पर आखिरी सच्चे अलग थलग रहने वाली जनजातियों में से एक का घर है। सेंटिनेली लोग सदियों से यहां रह रहे हैं। उनके तरीके आधुनिक दुनिया से अपरिवर्तित हैं। सेंटिनेली लोग अपने द्वीप के रक्षक हैं। वे जमीन से अपना गुजारा करते हैं, शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं और अपनी जरूरत की चीजें इकट्ठा करते हैं। जंगल का उनका ज्ञान गहरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। लेकिन सेंटिनेली अपने घर के प्रति भी बहुत सुरक्षात्मक हैं। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं चाहते हैं। संपर्क करने के किसी भी प्रयास का सामना शत्रुता से किया जाता है। वे अपने द्वीप की रक्षा करने से नहीं डरते। बीकी की आकिकादे है। सेंटिनेली लोगों की अपनी अनोखी भाषा है। इसे बाहरी लोगों ने कभी नहीं समझा है, लेकिन उनका संदेश स्पष्ट है, दूर रहो। इतने सालों में जनजाति से संपर्क करने के कई प्रयास हुए हैं। कुछ नेक इरादे से थे तो कुछ उत्सुकता से प्रेरित थे, लेकिन प्रतिक्रिया हमेशा एक जैसी थी। बारिश की तरह बरसते तीर, दूरी बनाए रखने के लिए चेतावनी। 2004 में हिंद महासागर में एक भयानक भूकंप आया था। इसके बाद सुनामी आई। इस क्षेत्र के तटों पर विशाल लहरें उठीं। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप विनाश के रास्ते में था। दुनिया ने अपनी सांसें थाम रखी थीं। सेंटिनेली लोगों के भाग्य को लेकर चिंतित थीं। क्या वे समुद्र के कहर से बच पाए थे? कुछ दिनों बाद एक हेलीकॉप्टर ने द्वीप के ऊपर उड़ान भरी। सभी को राहत मिली। एक सेंटिनेली योद्धा पेड़ों से निकला और उसने विमान पर एक तीर चलाया। वे दीपू की आलिस्की की बिकिनबू वे जीवित थे। भाग 5, समुद्र से तोहफे। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप एक रहस्यमय और अनछुआ स्थान जहां प्रकृति अपने सबसे शुद्ध रूप में है। सेंटिनेली लोग कुशल मछुआरे और शिकारी होते हैं। वे पीढ़ियों से अपने पारंपरिक तरीकों का पालन करते आ रहे हैं जो उन्हें इस द्वीप पर जीवित रहने में मदद करते हैं। वे मछली पकड़ने के लिए और जंगल में जंगली सुअर का शिकार करने के लिए धनुष और तीर का इस्तेमाल करते हैं। उनके धनुष और तीर न केवल उनके शिकार के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि उनकी संस्कृति और परंपरा का भी हिस्सा हैं। लेकिन समुद्र उन्हें अप्रत्याशित उपहार भी प्रदान करता है। जब तूफान आते हैं तो समुद्र की लहरें अपने साथ कई प्रकार की वस्तुएं किनारे पर ले आती हैं। तूफानों के बाद मलबा अक्सर नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के किनारे पर बह जाता है। ये वस्तुएं जो कभी किसी और की थीं, अब सेंटिनेली लोगों के लिए संसाधन बन जाती हैं। सेंटिनेली लोगों ने इन सामग्रियों को इकट्ठा करना सीख लिया है और उनका उपयोग अपने औजारों के निर्माण और मरम्मत के लिए करते हैं। वे इन वस्तुओं को ध्यान से चुनते हैं और उन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं। धातु के टुकड़े तीर के फल बन जाते हैं जो उनके शिकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ये तीर उनके शिकार को और भी प्रभावी बनाते हैं और प्लास्टिक के डिब्बे भंडारण के बर्तन के रूप में नया जीवन पाते हैं। ये डिब्बे उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित होते हैं, जिससे वे अपने संसाधनों को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर पाते हैं। वे अनुकूलन के उस्ताद हैं। सेंटिनेली लोग अपने परिवेश के साथ तालमेल बिठाने में माहिर हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वे अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं और अपने जीवन को सरल और प्रभावी बनाते हैं। भाग 6, एक मिशन हुआ गलत। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने विश्वास के लिए अपनी जान गंवा दी। 18 में जॉन एलन चाउ नाम के एक युवा अमेरिकी व्यक्ति ने नॉर्थ सेंटिनल द्वीप की यात्रा करने का फैसला किया। वह एक साहसी
और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था जो अपने मिशन के प्रति पूरी तरह समर्पित था। उनका मानना था कि जनजाति में ईसाई धर्म लाना उनका मिशन है। वह प्रार्थना करते हुए और बाइबल के साथ अपने इस मिशन के लिए तैयार हो रहे थे। उसने सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और उनके तटों पर चला गया। चाओ ने सोचा कि वह जनजाति के लोगों के साथ संवाद स्थापित कर सकेगा और उन्हें अपने धर्म के बारे में बता सकेगा। सेंटिनेली लोगों ने अपने स्वभाव के अनुसार अपने द्वीप की रक्षा की। चाओ मारा गया। यह घटना एक दुखद मोड़ पर समाप्त हुई। जब जनजाति ने अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए अपने पारंपरिक हथियारों का उपयोग किया, उसकी मौत ने एक दुखद याद दिला दी कि उस जनजाति के साथ जबरदस्ती संपर्क करने की कोशिश करना कितना खतरनाक है जिसने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि हमें हर संस्कृति और समुदाय का सम्मान करना चाहिए और उनकी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। भाग 7। उत्सुकता की कीमत। हम खोज की लालसा से ग्रस्त दुनिया में रहते हैं, लेकिन कुछ जगहों को जैसे नॉर्थ सेंटिनल द्वीप अछूता ही छोड़ देना सबसे अच्छा है। सेंटिनेली लोग सदियों से हमारे हस्तक्षेप के बिना जीवित हैं। बाहरी दुनिया से संपर्क जनजाति के लिए विनाशकारी हो सकता है। उनके पास आम बीमारियों के लिए कोई प्रतिरक्षा नहीं है और एक साधारण सर्दी भी उनकी पूरी आबादी का सफाया कर सकती है। उनका अलगाव ही उनका सबसे अच्छा बचाव है। भाग 8। रक्षकों की रक्षा करना। सर्वाइवल इंटरनेशनल जैसे संगठन सेंटिनेली लोगों की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे जनजाति को शांति से छोड़ने के महत्व को समझते हैं। भारती, जहां नॉर्थ सेंटिनल द्वीप स्थित है, ने द्वीप और उसके आसपास के पानी को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। द्वीप के पास जाना गैर कानूनी है और भारत सरकार सेंटिनेली लोगों के अलगाव का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। भाग 9। उनके भविष्य के लिए लड़ाई। सेंटिनेली लोग अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं। उनके अलगाव के बावजूद बाहरी दुनिया अभी भी खतरा पैदा करती है। उनके द्वीप के आसपास के पानी में अवैध मछली पकड़ने से मछली भंडार कम हो रहा है, जिस पर वे निर्भर हैं। जलवायु परिवर्तन एक और खतरा है। समुद्र का बढ़ता स्तर एक दिन उनके द्वीप के घर को निगल सकता है। सेंटिनेली लोगों की रक्षा करने का अर्थ है उनके पर्यावरण की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि उनका जीवन जीने का तरीका जारी रह सके। जीवन आगे के कथ है। भाग 10। उन्हें शांति से छोड़ देना। सेंटिनेली लोगों ने हमें एक बहुमूल्य सबक सिखाया है। पृथ्वी पर अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां प्रकृति और प्राचीन संस्कृतियां अछूती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि आधुनिकता के बावजूद कुछ स्थानों पर समय स्थिर है। उनका जीवन जीने के तरीके का सम्मान करना और उन्हें अपनी शर्तों पर अस्तित्व में रहने देना हमारी जिम्मेदारी है। हमें उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। सेंटिनेली लोगों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें शांति से छोड़ दिया जाए। बाहरी दुनिया से संपर्क उनके लिए हानिकारक हो सकता है। उनका अस्तित्व इसी पर निर्भर करता है। उनकी संस्कृति और परंपराएं अनमोल हैं और उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। आइए हम उनके लचीलेपन और अपने घर की रक्षा के लिए उनके दृढ़ संकल्प से सीखें। उनकी जीवन शैली हमें सिखाती है कि कैसे हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में रह सकते हैं। उनके साथ दुनिया एक बेहतर जगह है। उनकी उपस्थिति हमें विविधता और मानवता की सच्ची सुंदरता का एहसास कराती है।